नमस्कार। रुद्रा समाचार है सब पर नजर। महागठबंधन में सीट बंटवारे की दुविधा के बीच आरजेडी के तेजस्वी यादव गौरा बौराम सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा जहां गठबंधन टूटने की कगार पर हो। उन्होंने सीटों की संख्या पर सहमति न बनने को गंभीर मतभेद बताया। दिवाली के बाद दिल्ली बनी गैस चेंबर। दिवाली की रात पटाखों के धुएं ने राजधानी दिल्ली की हवा को जहर बना दिया। सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर का आसमान धुएं और धुंध से भर गया। सिहोरा में दिवाली के दिन लस जिला सिहोरा आंदोलन के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने अनोखे तरीकों से विरोध जताया। उन्होंने जलते दीप में अपना खून डालकर सरकार से सवाल किया कि आखिर सिहोरा कब जिला बनेगा। दिवाली भर 1 घंटे की नोटबंदी के दौरान शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 121 अंकों की तेजी के साथ 84,484 पर ओपन हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 58 अंकों की बढ़त के साथ 25,901 पर खुला। एक्टर असरानी ने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एफटीआईआई से एक्टिंग कोर्स किया था। वह सर्टिफिकेट लेकर भटकते रहते थे लेकिन कोई काम नहीं देता था। उन्होंने बताया था कि एक बार इंदिरा गांधी तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पुणे आई थी। असरानी ने उनसे मदद मांगी थी और इंदिरा के हस्तक्षेप के बाद उन्हें काम मिला था। केबीसी में होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी करने वाले बच्चे इशित भट्ट ने माफी मांग ली है। इशित भट्ट ऑफिशियल नामक इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखा गया, मुझे पता है कि कई लोग मेरे बोलने की तरीके से आहत, निराश या अपमानित महसूस किए। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके में भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से हजारों लोगों की बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्रीय राजधानी की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दी गई दिवाली की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। चुनावी हलचल। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने कथित रूप से भाजपा के दबाव में अपना नामांकन वापस ले लिया है। किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने इन उम्मीदवारों को धमकाया और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ और राघोपुर जैसे निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव और राघोपुर में तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। यह सीटें महागठबंधन और भाजपा जदयू गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जापान की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब सनाए तकाईजी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह एक कट्टरपंथी नेताओं के रूप में जानी जाती हैं और उनकी नियुक्ति से जापान की पुरुष प्रधान राजनीति में एक नया मोड़ आया है। उनका कार्यकाल जापान के लिए एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अर्जेंटीना में विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया, जो अमेरिकी सरकार की ओर से पहली बार किया गया एकतरफा हस्तक्षेप था। यह कदम अमेरिकी विदेश नीति में एक नई दिशा का संकेत देता है और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभाव पर चर्चा हो रही है। भारत चीन सीमा समझौता। भारत और चीन ने 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों में सीमा पर गश्त को लेकर विवादों का समाधान किया गया। यह समझौता 4 वर्षों की कड़ी वार्ता के बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर को द इंडिया सेंचुरी विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने भारत के विकास और वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डाला। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार को उतारने की घोषणा की। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आतिश मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय सहित कुल 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। पंजाब में पराली जलाने का मुद्दा तेजी से उठा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया है, जिससे हवा की गुणवत्ता बिगड़ी है। इन मुद्दों पर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है, जबकि आप नेताओं ने इसे खारिज किया है। आप देखते रहिए रुद्रा समाचार। ये सारे खबरें सूत्रों के अनुसार, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।